हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को भी कैलकुलस परेशान करती है? आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ नहीं पाते हैं? आप क्लास 12 में पहुंच गए हैं और आपको अभी भी ये डर सा लग रहा है, क्या हम लोगों से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो बड़े बड़े मैथ्स होते हैं क्या हम उनको सॉल्व कर पाएंगे? तो आप बिल्कुल कर पाइएगा, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग कैलकुलस का पहला सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो पे हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जो आपका लिमिट है, और लिमिट का परिचय हम लोग एकदम आसान तरीके से करेंगे और यहीं से आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में भी समझ में आएगा। तो बिना लिमिट का आप कैलकुलस को अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो लिमिट किन दिक्कतों के वजह से, किन प्रॉब्लम्स की वजह से मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है और लिमिट का यूज करके हम डिफरेंशिएशन को कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बने रहे मेरे साथ। हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि लिमिट क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक डिस्टेंस को कवर करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस डिस्टेंस को कवर करिए, तो आप इस डिस्टेंस को कभी कवर नहीं कर पाइएगा अगर मैं आपको एक कंडीशन दे दूं। कौन सा कंडीशन? कंडीशन ये है कि आपको इस डिस्टेंस को कवर तो करना है 1 किलोमीटर का, लेकिन आपको ऐसे कवर करना है, आपको पहले इस डिस्टेंस का हाफ चलना है, फिर आपको इस जो आपका बच रहा डिस्टेंस, ये वाला बच रहा, इसका फिर आपको हाफ चलना है, फिर आपको और हाफ चलना है, फिर आपको और हाफ चलना है, और आपको हाफ हाफ करते हुए आप देखिएगा कि आप एकदम इस पॉइंट के नजदीक पहुंच जाइएगा। और फिर भी मैं अगर आपको बोलूं कि और आप हाफ चलिए, और इस प्रकार का कंडीशन अगर मैं आपके पास रख दूं, तो क्या कभी आप इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर पाइएगा? तो आप कॉमन सेंस अगर लगा दीजिएगा और आप यहाँ पे सोचिएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आप ऐसा करके तो कभी उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करके जाइएगा, आधा आधा डिस्टेंस को ट्रेवल करके जाइएगा, तो एक समय ऐसा होगा कि आप एकदम ये जो पॉइंट है जहां पे आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा, आपने मान लीजिए 0 किलोमीटर से चला है और ये वाला पॉइंट आपका 1 किलोमीटर है, आप इसके बहुत नजदीक पहुंच जाइएगा। और उस समय अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो आप देखिए, आप तो किए नहीं है 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल, लेकिन फिर भी आप बोलिएगा कि हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किए हैं। अब ऐसा कुछ दिक्कत, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे मैथमेटिक्स में भी हो जाती है। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक इक्वेशन हम दे रहे हैं, एक फंक्शन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको इस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। अब इस फंक्शन का आपको वैल्यू निकालना है, और आपको हम बोलते हैं, कंडीशन हम आपके लिए रख रहे हैं कि आप इस फंक्शन का वैल्यू निकालिए x इक्वल्स टू 1 पे। तो आप देखिए, तो क्या अभी आप x इक्वल्स टू 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही 1 यहाँ पे x के जगह पे 1 रखिएगा, तो आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर होगा, ये 1 होगा, ये 1 माइनस 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 में 0, और नीचे भी आपका 0 आएगा, 0 बाय 0 अनडिफाइंड। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपको जब हम एक कंडीशन दिए कि आप इस फंक्शन का वैल्यू को x इक्वल्स टू 1 पे निकालिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 बाय 0 आ गया, आप यहाँ पे आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसा आपको हम यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिए, आपको जब हम एक कंडीशन दिए कि आप आधा आधा चलिए, तो आप 1 किलोमीटर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जब बहुत नजदीक पहुंच जा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि हम 1 किलोमीटर ही पहुंचे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा लिमिट का। और लिमिट आपको क्या बोलता है? लिमिट बोलता है किसी फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा जब किसी हम x को, अगर वो फंक्शन x पे डिपेंड करेगा, तो उस x के वैल्यू को जब हम किसी पॉइंट के बहुत नजदीक में ले जाएं, एग्जैक्ट ना लेके जाएं। जैसे यहाँ पे अगर आप लिमिट का यूज करिएगा ना, मतलब आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन का वैल्यू चाहिए, आप 1 पे नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप x को क्या करिए, 1 तक नहीं लेके जाइए, आप बहुत नजदीक तक लेके जाइए, 0.999 इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पे बहुत नजदीक तक पहुंचे थे, तो आप बोल रहे थे कि आप 1 किलोमीटर ही ट्रेवल किए हैं, तो आप यहाँ पे 0.9999 तक ले जाइए x का वैल्यू, और उसके बाद देखिए कि ये जो फंक्शन है उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, और आप वहां से आराम से निकाल सकते हैं कि 0 बाय 0 जो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, वहां पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो लिमिट बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है आपका। हम आपको एक डेटा दे रहे हैं, आप उससे आप एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाइएगा कि लिमिट का यूज हम क्यों करते हैं। इस डेटा को देखिए, इस डेटा में हम x के अलग अलग वैल्यू पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन जो फंक्शन दिया था, उसका बिहेवियर क्या होगा, हम उसको यहाँ पे लिख दिए हैं।
जब आप x को 1 के बहुत नजदीक ले जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ले जा रहे हैं 0.9, हम 1 नहीं ले रहे हैं, 1 पे तो 0/0 हो रहा है, हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो हम एकदम जब उसको नजदीक ले जा रहे हैं 0.9, तो हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन का जो वैल्यू हो रहा है वो 1.9 हो रहा है। आप इसको करके भी अपने से कॉपी कलम लेकर के भी चेक कर सकते हैं, सब डेटा आपको एक्यूरेट दिया गया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, x के वैल्यू को थोड़ा और 1 के नजदीक कर ले जा रहे हैं, 0.9 से हम थोड़ा और नजदीक ले जा रहे हैं 0.99, और उस समय जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x-1 जो फंक्शन था उसका वैल्यू आपका 1.99 हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, जिस जिस हिसाब से आप x को बढ़ाते बढ़ाते 1 के करीब जा रहे हैं, उसी उसी हिसाब से आपका जो ये फंक्शन है उसका वैल्यू किसके नजदीक जा रहा है, देखिए 1.9, फिर 1.999, फिर इस प्रकार से और बढ़ाएंगे तो और आएगा 1.999। मतलब आपका जो ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू आपका पहुंच रहा है किसके नजदीक, 2 के नजदीक। और ध्यान से देखिए, जब हम x का वैल्यू को थोड़ा 1 से दूर लेके जा रहे हैं, जैसे देखिए यहां से तो पहले 1 की ओर जा रहे थे, अब 1 से थोड़ा दूर जा रहे हैं 1.1, तो जैसे अब 1.1 ले रहे हैं तो देख रहे हैं फंक्शन का वैल्यू 2.1 हो रहा है, और जब हम 1.2 और दूर जा रहे हैं तो 2 से और दूर जा रहे हैं। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप जैसे जैसे x को 1 के नजदीक ले जा रहे हैं, जो फंक्शन है उसका वैल्यू 2 की ओर जा रहा है, 2 की ओर, और जैसे जैसे हम 1 से दूर जा रहे हैं उसका वैल्यू 2 से दूर जा रहा है। मतलब आप यहां से एकदम आप कंक्लूजन लगा सकते हैं कि इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा x इक्वल टू 1 पे वो लगभग लगभग 2 के बराबर होगा, क्योंकि आपको ये डेटा दिखा रहा है। तो हम इसको लिखें कैसे, डायरेक्टली x इक्वल टू 1 लिखेंगे तब तो 0/0 आ जा रहा है। तो इसी चीज को लिमिट में ऐसे लिखने बोलता है। देखिए लिमिट का मतलब आपको तो बता ही दिए कि लिमिट का मतलब ये है कि हम किसी फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं जब किसी x को किसी पॉइंट के बहुत नजदीक में ले जाएं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट। इस लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसको समझिए पहले कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है, लिमिट मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब आपका x किसके नजदीक हो, 1 के नजदीक हो, उस समय जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x-1 होगा ये किसके नजदीक में होगा आपका, तो 2 के नजदीक में होगा। तो ये आप यहां से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब जब आपका x 1 के नजदीक होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 2 के नजदीक में होगा, जो आप डायरेक्टली x बिठा के नहीं कर पा रहे थे। तो लिमिट में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सिंपल और इजी तरीका हम लोग को प्रोवाइड करता है। लिमिट बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीका है, लिमिट आपका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आप लिमिट के मदद से ही डिफरेंशिएशन तक पहुंच पाइएगा। तो अगर आप अभी लिमिट समझ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझें, तो उसके लिए मैं हूं आपके साथ। हम आपको पूरा ही एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में कैसे आ गया लिमिट से। चलिए, लिमिट हमको ये बता रहा है कि जब x किसी पॉइंट के नजदीक में जाएगा तो फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, और हम इससे कैसे पता करेंगे डिफरेंशिएशन, इसके लिए हम आपका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और उसके बाद हम लोग का बड़ा बड़ा मैथ जो आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, बाकी आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सब कुछ बताएंगे हम। तो बने रहे मेरे साथ। और अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो मेरे को एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन पे। बाकी वीडियो को अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और मेरे साथ इसी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।